श्रीमद् भगवत गीता का 5वां श्लोक। धृष्टकेतु चेकितान काशीराजश्च वीर्यवान पुर्जित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। जैसे हमने पहले के श्लोक सुने, उसमें दुर्योधन द्रोणाचार्य को पांडवों की ओर से खड़े हुए महावीरों को दिखा रहा है और उनके साथ उनका जो पूर्व का व्यवहार था, चाहे शत्रुता का, मैत्री का, अपमान का, उसे द्रोणाचार्य को याद दिला रहा है ताकि द्रोणाचार्य के मन में और अधिक अग्नि भड़के और वो पांडवों के खिलाफ बड़ी तत्परता के साथ युद्ध करें और विजय कौरवों की हो। तो इस श्लोक में दुर्योधन जिन वीरों के नाम ले रहा है वो वीर हैं धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरजित और कुंती भोज तथा शैब्य। अब ये जो वीर थे, ये किस तरह से महाभारत के समय कौरवों और पांडवों के साथ जुड़े थे और उनका क्या पूर्व का संबंध रहा है, ये देखने वाली बात है। धृष्टकेतु शिशुपाल का पुत्र था और दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहते हैं कि इस धृष्टकेतु को देखें, इसकी बुद्धि कितनी भ्रष्ट हो चुकी है। इसके पिता शिशुपाल का वध श्री कृष्ण ने भरे दरबार में किया था और बावजूद इसके वो श्री कृष्ण के पक्ष में पांडवों की ओर से हमारे खिलाफ युद्ध लड़ रहा है। तो देखें कि इसे इतनी भी बुद्धि नहीं कि किसके साथ इसे युद्ध लड़ना है और किसके खिलाफ इसे खड़े होना है। और फिर दुर्योधन कहता है, इस चेकितान को देखो, सारी यादव सेना कौरवों की ओर से लड़ रही है और ये यादव होते हुए भी पांडवों की ओर से हमारे विरुद्ध युद्ध लड़ रहा है। फिर उसके बाद दुर्योधन काशीराज की ओर संकेत करते हैं और द्रोणाचार्य को कहते हैं कि जो काशीराज है ये महाबलशाली है, बहुत बड़ा योद्धा है, इसे कम मत जानिएगा। और फिर वो पुरजित और कुंती भोज की ओर संकेत करता है। पुरजित और कुंती भोज कुंती के भाई थे, तो इस नाते वो पांडवों के मामा तो थे ही, कौरवों के भी मामा हुए। तो दुर्योधन कहता है कि देखो कि पुरजित और कुंती भोज हालांकि कौरवों के भी मामा हैं, लेकिन ये संबंधों में भी पक्षपात करते हुए पांडवों की ओर से ही हमारे खिलाफ युद्ध कर रहे हैं। फिर उसके बाद वो शैब्य की ओर संकेत करते हैं। शैब्य युधिष्ठिर के श्वशुर हैं और इस श्लोक में शैब्य को दुर्योधन ने नरपुंगवः कहा है। नरपुंगवः यानी कि जो नरों में श्रेष्ठ है, मनुष्यों में श्रेष्ठ है। तो दुर्योधन कहते हैं कि शैब्य जो युधिष्ठिर का ससुर है, ये नरों में श्रेष्ठ तो है ही, साथ में ये अति बलशाली है, बहुत बड़ा अस्त्र शस्त्रों का ज्ञाता है, वीर है। तो इस तरह से दुर्योधन इस श्लोक में भी द्रोणाचार्य को जो पांडवों की सेना में जो बड़े बड़े योद्धा खड़े हुए थे उनके बारे में बताता है। और जितने भी श्लोक हमने अब तक सुने जो दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से कहे, उससे अब तक तो हमें ये ज्ञात हो ही गया है कि दुर्योधन के मन में द्रोणाचार्य के प्रति तनिक शंका थी, क्योंकि दुर्योधन जानता था कि द्रोणाचार्य का पांडु पुत्रों की ओर, विशेषकर अर्जुन के प्रति विशेष स्नेह था और इसी स्नेह के चलते दुर्योधन के मन में कहीं ना कहीं मन में डर था, भय सता रहा था कि कहीं द्रोणाचार्य अगर कौरवों की ओर से पूरे मन से नहीं लड़े तो कौरवों की हार हो सकती है। इसीलिए हर श्लोक में दुर्योधन एक एक वीर जो पांडवों की ओर से युद्ध में खड़े थे वो उनका वर्णन द्रोणाचार्य से कर रहा था और द्रोणाचार्य को याद दिला रहा था कि कौन कैसा है। यानी कि द्रोणाचार्य की नजरों में उन्हें गिराते हुए
दुर्योधन द्रोणाचार्य को कौरवों के पक्ष से लड़ने के लिए, मन से लड़ने के लिए उद्यत कर रहा था ताकि कौरवों की जीत हो सके। राधे राधे।